हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, बाय और सेल। तो आप अगर कोई गलती करोगे ना, तो आप दो ही गलती करोगे। क्या? पहला गलती तो ये कि आप गलत टाइम पे बाय कर दिए। दूसरा गलती ये कि जो बाय किए हो उसको गलत टाइम पे सेल कर दिए। तो एक ही ट्रेड में आप दो गलती कर सकते हो। समझना, अगर आप सेल का ट्रेड ले रहे हो, शॉर्टिंग करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट टाइम पे आप क्या करोगे, सेल करोगे। तो पहली गलती आप वहां करोगे कि गलत जगह पे सेल कर दिया। दूसरी गलती कहां पे होगी, जो सेल ऑर्डर लगा है, आपको लग रहा है कि थोड़े प्रॉफिट में बुक करना या स्टॉप लॉस ना करना, बड़ा लॉस लेना। तो दूसरी गलती ये कि जो ट्रेड आपने स्टार्ट किया था उसको सही टाइम पे क्लोज नहीं किया। तो गलतियां होंगी तो सिर्फ दो ही होंगी। इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। तो कुछ कुछ कारण है, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो कारण लगता है वो है नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। तो पहला मिस्टेक आदमी क्या करता है ट्रेडिंग के टाइम पे, लैक ऑफ नॉलेज। अब लैक ऑफ नॉलेज भी दो टाइप का होता है। पहला लैक ऑफ नॉलेज क्या, कि आपको पता ही नहीं है क्या करना है, ठीक है, फिर भी आप कर रहे हैं। ये भी एक लैक ऑफ नॉलेज है। कुछ ना जानना, फिर भी ऐसा बर्ताव करना कि मैं जानता हूं और ट्रेड ले लेना। इसके पीछे हो सकता है कि आप ऐसे क्यों हो या लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे और भी बहुत रीजन होंगे। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहली गलती है न जानना फिर भी ट्रेड ले लेना। दूसरा, किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को ही सबसे इंपॉर्टेंट मानना। अगर आप जान भी रहे हो, है ना, फिर भी कोई दूसरा बोल रहा है कि नहीं अब जाएगा, आप जान रहे हो कि डाउन जाएगा, आप दूसरे के बात को फॉलो कर दिए। तो ये लैक ऑफ नॉलेज दो टाइप का होगा। तो ये जो गलती है, तो उसके कारण क्या होता है, आप हमेशा गलत टाइम पे एंट्री लोगे और गलत टाइम पे एक्सीड करोगे। दो टाइप का लैक ऑफ नॉलेज आपको बताया। अब कॉमन मिस्टेक है, तो इसमें लोग क्या गलती करते हैं, तो दूसरी गलती करते हैं कि वो सही जगह से स्टार्ट नहीं करते। सही जगह से स्टार्ट करने का मतलब, अगर मैं स्टॉक मार्केट में जा रहा हूं तो सबसे पहले लोग सीधा फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, है ना, बाय और सेल करना। पर उनको ये ही नहीं पता होता है कि इस स्टॉक मार्केट का ओरिजिन क्या है। जैसे आप क्लास 12th में का एग्जाम तभी पास कर पाओगे ना जब आपने क्लास 1, 2, 3, 4 पूरा पढ़ा हो, तो ही कर पाओगे। डायरेक्टली में आपको 12th का अगर आपको 5 साल भी पढ़ाया जाए, आप तो एबीसीडी नहीं जानते तो आप बुक पढ़ ही नहीं पाओगे। तो सेम ट्रेडिंग में वही क्या होता है, आप सीधा 12th स्टैंडर्ड में चले आते हो, 12th क्या बोलूं, सीधा पीएचडी लेवल पे चले आते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, उसमें भी बाइंग करते हो कॉल या पुट। तो वो है पूरा पीएचडी। और आप क्लास 1, 2, 3 नहीं पढ़े होते। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट सही तरीके से वो चूज नहीं करते हैं, गलत जगह से स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट में तो गलती करते ही हैं, साथ ही साथ जो लर्निंग प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करते। लर्निंग प्रोसेस क्या है कि जो भी आपने एक्टिविटी की, उसका जो परिणाम आया, जो भी इफेक्ट आया, उसको एज ए कॉज आप इनपुट लेते हो कि नहीं नेक्स्ट ट्रेड में। ये है लर्निंग प्रोसेस। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो दूसरा पॉइंट आपको बताया कि नो स्टार्टिंग पॉइंट और लर्निंग प्रोसेस को फॉलो ना करना। अब ये दोनों को आप मिक्स करोगे तो आपको इससे ये पता चलता है कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है ना, तो आपको ये नहीं जानना है कि कहां पे ट्रेड करना है, बाय और सेल कहां पे करना है, ये मत जानो। कहां पे नहीं करना है उसको जानो। जहां पे आपके पास नहीं करने का ऑप्शन नहीं होगा ना, तो मजबूरन आपको फिर करना है उस समय ट्रेड, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, राइट। तो 90% केसेस में ऐसे ही आएगा कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसके कारण आप ट्रेड नहीं लोगे। ओनली 10% सिचुएशन में ऐसा रहेगा कि आपके सारे कंडीशन आपके फेवर में रहेंगे तो आप ट्रेड लोगे, उसमें भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। तो दो पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि ट्रेडर जो होता है वो टॉकिंग लाइक अ बिजनेसमैन पर डूइंग गैम्बलिंग, राइट। मतलब आप बात ऐसा करते हो कि अरे स्टॉक मार्केट तो बिजनेस है, कॉल पुट बाय करना, मैं इन्वेस्ट किया, मैं 1 घंटे के लिए इन्वेस्ट किया। 1 घंटे में क्या इन्वेस्टमेंट होता है यार, कई लोग तो 3 मिनट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, है ना। मेरे हिसाब से आप 10 साल 15 साल तक जब तक आप स्टॉक में नहीं हो तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इवन आप जैसे ही बेच देते हो ना स्टॉक को खरीदने के बाद, वो ट्रेडिंग में काउंट हो जाता है। 10 साल बाद बेचो, 20 साल बाद बोले, कर तो दिया आप ट्रेडिंग, राइट। इन्वेस्टमेंट क्या, जैसे हम घर लेते हैं, घर बोलता हूँ, खेत लेते हैं।
कोई कंपनी नई बनाते हैं, नया कोई दुकान बनाते हैं, तो हम उसको खरीदने या बनाने के टाइम में हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं रहता कि मुझे इसे फ्यूचर में सेल करना है। जो सेल कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर है, ट्रेडर है, पर जो वहां दुकान में जो दुकान लगाएगा, जहां कुछ सामान बेचेगा, वो बंदा दुकान इसलिए नहीं खरीदता कि उसको सेल करना है। तो ये पॉइंट से आप जब स्टॉक कोई लेते हो तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अदरवाइज सब कुछ ट्रेडिंग है। तो इसीलिए आप लोगों क्या हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग करने के टाइम में, बात तो हम लोग बिजनेसमैन, मतलब मैं बिजी हूं, मैं चार्ट देख रहा हूं, मैं टेक्निकल्स पढ़ रहा हूं, सब कर रहा हूं, पर अल्टीमेटली बाय और सेल करने के टाइम पे आ जाते हैं गैम्बलिंग के। कैसे आते हैं? अपनी क्वांटिटी सही तरीके से नहीं रखते, है ना, लास्ट में अगर लॉस हुआ है तो भी कई बार क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट हुआ है तो भी बढ़ा देते हैं, मतलब कोई सर पर नहीं है। तो तीसरा मिस्टेक यहाँ पे ये होता है, जो कॉमन है, हर कोई कर रहा है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मनी मैनेजमेंट सीखने वाली चीज नहीं है, राइट। और मैं तो बोलता हूं मनी मैनेजमेंट जो सीख लिया उसके बाद बाकी कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, उतना पर्याप्त है, राइट। अभी चौथा पॉइंट देखना, नॉट मेंटेनिंग रिकॉर्ड। तीसरे पॉइंट से ये पॉइंट आया कि कॉमन मिस्टेक आदमी क्या करता है कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। रिकॉर्ड किसका? कब बाय किया, क्या देख के बाय किया, बाय करने के बाद उसका कैसा इमोशन चल रहा था, है ना। हम एक 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 ट्रेड को हम अब आज भी रिकॉर्ड करते हैं। कारण क्या है? ट्रेड तो नहीं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट चल रहा है अभी, तो हम सारा एंट्री पॉइंट, कहां पे एंट्री किया, कहां पे एग्जिट किया, कितने तारीख को किया, ये सारा का सारा चीज अपने को नोट करना है। क्योंकि आप ये जब नोट करोगे, नोट करने से क्या होगा, आप जब नोट किए रहोगे ना तो आपको याद रहेगा, आप देखे रहोगे ना वो भूल जाओगे, नोट किए रहोगे याद रहेगा, या फिर वापस जब अपने नोट्स को देखोगे तो फ्यूचर में आज जो हो रहा है आपको कोई ना कोई सेम सिनारियो मिलेगा। स्टॉक मार्केट में हर चीज रिपीटेड है, लाइफ में भी हर चीज रिपीटेड है। आप आज 24 आवर में आपने जो 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 किया है उसका 95% आप कल रिपीट करने वाले हो। और आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में रोज नया हो रहा है, नया नहीं हो रहा है, पुराना ही हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा चीज रिपीट हुआ, राइट। अब लास्ट जो पांचवा मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक है लोग जो करते हैं, वो क्या है? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग भी दो टाइप का होता है। पहला ओवर ट्रेडिंग क्या? ओवर ट्रेड, ज्यादा ट्रेड कर देना। ज्यादा ट्रेड मतलब नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा ले लेना। आपका सिस्टम, आपने कोई सिस्टम बनाया होगा, कोई सेटअप होगा, कोई मेथड होगा, कुछ भी लेके, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एंट्री देगा कि स्टॉप लॉस देगा। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, आप क्या करते हो? अभी सेटअप, अरे यार वो स्टॉप लॉस जस्ट वो किस किया है प्राइस को, मेरा तो ट्रेड सही, तो आप वापस एंट्री लेते हो। ऐसे 2-3 बार होता है, ये ओवर ट्रेड की श्रेणी में आ जाता है। तो ओवर ट्रेड का पहला जो ओवर ट्रेड है, कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, आपका सिस्टम ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा है, फिर भी आप ट्रेड ले रहे हो, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। दूसरा ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? वो है मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। जैसे आपको कोई सेटअप मिला, आप क्या करते हो? एक तो लोग सेटअप बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 4-5 अलग अलग सेटअप रहता है, और सब सेटअप का एक्यूरेसी अलग रहता है। और लोगों को, मतलब लोग सिखाने वाले सिखाते हैं, जब ऐसा होगा तो ये सेटअप यूज करना, वैसा होगा तो वो सेटअप यूज करना। ठीक है भाई, जो सिखाने वाला कर रहा है, पर क्या सीखने वाला कर पाएगा? क्या उसको समझ में आएगा कि सिचुएशन वही है जहां पे सही सेटअप यूज करना है? तो दिक्कत यहां पे होती है। तो ओवर ट्रेडिंग करने के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि हाँ ये सेटअप एकदम तगड़ा है, जैकपॉट सेटअप है, तो मैं इसमें क्वांटिटी को बढ़ा देता हूं। तो दूसरी टाइप की ट्रेडिंग इस टाइप की होती है, ओवर ट्रेडिंग, क्वांटिटी को बढ़ा देना। एक ओवर ट्रेडिंग क्या कि आप नंबर ऑफ ट्रेड को बढ़ा देना। एक समय था जब मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पहले सीखना चालू किया मैं, हालांकि शुरुआत में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, बट ट्रेडिंग जब चालू किया तो मैं एक दिन में 50, 60, 70 ट्रेड ले लेता था, बाय और सेल मिला के 60-70 ट्रेड। ब्रोकरेज डेली का 2,000-3,000 रुपए तो ब्रोकरेज दे रहे थे अपन। तो फ्रेंड्स, ये भी ओवर ट्रेडिंग है। दूसरी बात, जब तक मेरे अकाउंट में बैलेंस दिखा रहा है ना कि इतना पैसा अभी और बचा है, उसको भी मैं ट्रेड में ले लेता था, फुल अमाउंट का ट्रेड विथ मार्जिन, 10 टाइम्स मार्जिन के साथ। तो एक तो नंबर ऑफ ट्रेड का भी ओवर ट्रेडिंग करता था, दूसरा मनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवर ट्रेडिंग करता था, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा लॉस दिया। वो चीज मेरे को कभी कोई मैथड सीखने नहीं दिया। हालांकि लास्ट में पता कि मैथड सीखने का जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ क्या है, ये जो कॉमन मिस्टेक बताया हूं मैं आपको, उसको आप दोहराओ मत, छोड़ो, ट्रेडिंग नहीं करने पे फोकस करो। तो जहां पे ट्रेडिंग नहीं करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पे आप ट्रेड लोगे। और जब जबरदस्ती अगर ट्रेड आप ले रहे हो,
तो मैक्सिमम टाइम में वो प्रॉफिटेबल ही निकलता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मेन मोटो था कि कॉमन जो मिस्टेक्स हैं उसको एक्सप्लेन करके आपको ये समझाना कि देखो ये मिस्टेक्स हैं, आपको जस्ट कॉइन को फ्लिप करना है, जस्ट उल्टा करना है। तो जो आप लॉस कैटेगरी में हो तो आप अपने आप डे बाय डे प्रॉफिट कैटेगरी में आ जाओगे। प्रॉफिट कैटेगरी ना भी आओ तो भी आप लॉस कैटेगरी से वापस निकल जाओगे। देखो एक है लॉस वाला एरिया, एक है प्रॉफिट वाला एरिया। जब तक आप बीच में नहीं आओगे ना, आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों समान रूप से दिखना चाहिए। जब तक आप बीच में नहीं आओगे ना तो आप निर्णय नहीं ले पाओगे, सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, मध्य में आना पड़ेगा। आप अगर एक पक्ष में होने का मतलब कल मुझे लॉस हुआ था ये सोच के आप ट्रेडिंग में बैठे तो आप पक्षी हो गए, बायस हो गए, आप ट्रेड ले रहे हो। कल मुझे प्रॉफिट हुआ था, आप फिर से बायस हो गए, मुझे इस मंथ इतना परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, आप फिर एक पक्ष में हो गए, राइट। पर जब आप स्टॉक मार्केट में आप ओपन करते हो अपना, आपको चार्ट दिखता है, आप बस देख रहे हो और आप ये देख रहे हो कि मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, अभी लेना है कि नहीं, तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे ही नहीं आना बंद हो गया वहां पे आपको पूछना नहीं पड़ना चाहिए कि मैं ट्रेड लूं कि नहीं लूं, पूछो बस। नहीं लो का आंसर अगर हाँ आया तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, नहीं लो का आंसर अगर नहीं आया तो आपको ट्रेड लेना है और ट्रेड करना है और उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के आपको करना है। तो ओके फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बातें बताते हैं, तब तक के लिए बाय।